ओके स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैंने सिर्फ पिछली क्लास में आपको ऑपरेशंस ऑन सेट्स बताया था। मैं उसी को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। ऑपरेशन ऑन सेट्स कुछ चीज़ें उसमें रह गई हैं, है ना। डिफरेंस ऑफ ए सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, है ना। तो ये सब बताते हैं और प्रॉब्लम्स कराते हैं कुछ। ओके, देखिए, तो पहले मैं प्रॉब्लम कराता हूँ सब सेट्स पर, है ना, यूनियन और इंटरसेक्शन पर, राइट। तो जरा देखना, पहला फाइंड द यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सेट्स। तो जैसे पार्ट फर्स्ट ही में अगर आपको इसमें बताऊं, तो देखिए पार्ट फर्स्ट में, है ना, तो पार्ट फर्स्ट का सॉल्यूशन देखिए। पार्ट फर्स्ट क्या है सॉल्यूशन? ए एक्स और वाई है ना। तो इनका क्या चाहिए आपको? यूनियन। तो जरा देखो, एक्स इज इक्वल टू क्या है सेट आपके पास है 1 3 5। ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चंस को जानते हैं, है ना, 1 2 3, राइट। तो आपसे ये कहा जाए कि एक्स यूनियन वाई, क्या सेट ए के पहले सारे एलिमेंट लिख लो, राइट, 1 3 और 5, राइट, ये लिख लीजिए। अब इसका 1 ऑलरेडी आ चुका है, बी में है, बाई में 1 है, आ चुका है ऑलरेडी, और 3 भी आ चुका है ऑलरेडी, है ना। तो क्या नहीं था इसमें? 2 नहीं था, तो 2 और आ जाएगा, यहाँ लिख दीजिए, है ना। एलिमेंट्स के अरेंजमेंट का कोई इशू नहीं है कि 1 पहले 3 2 कुछ भी लिख सकते हो ऐसे, है ना। अब आपसे कहा है कि सेकंड एक्स इंटरसेक्शन वाई, इस टाइप के क्वेश्चन ऑलमोस्ट सभी बच्चे जानते हैं, है ना। अब है आपका एक्स इंटरसेक्शन वाई, क्या भाई दोनों में क्या कॉमन है वो देख लीजिए। यहाँ 1 है, 1 3 1 3, तो 1 कॉमा 3, दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। सेकंड अपने आप कर लीजिए, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब सेकंड में क्या कॉमन है? यूनियन लेंगे तो पहले ए ई आई ओ सारे लिख लीजिए, जैसे अभी बताया सेम कर लीजिएगा अपने आप, राइट। अब इसका देखिए थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में जरा पढ़िए क्या है। थर्ड पार्ट में कह रहा है कि ए सेट जो है एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो मल्टीपल ऑफ 3, तो थर्ड पार्ट में बता रहा हूं सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट, है ना। एक्स क्या कह रहा है वो? एक्स इज ए नेचुरल नंबर, है ना। तो यहाँ एक्स वैसे स्मॉल बनना चाहिए था, ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे, क्योंकि एलिमेंट जो होता है सेट का वो हमेशा स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। ओके, ठीक है। तो ये सेट में क्या आएंगे? एक्स इज द नेचुरल नंबर और मल्टीपल ऑफ 3। तो ए के सेट में मैं एलिमेंट क्या लिख दूं? नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3, यानी 3, है ना। नेचुरल नंबर के सेट में जो एलिमेंट्स हैं उसमें मल्टीपल कर दीजिएगा आप। ओके, तो मल्टीपल किसका करेंगे आप? 3 का, तो 1 में 3 का मल्टीपल कर दीजिए 3, फिर 2 में 3 का करेंगे 6, फिर 9, राइट, फिर कितना 12, यही तो आता जाएगा सेट ए। ओके, अब आपसे ये कहा गया कि बी जो एक्स में, फिर कह रहा हूं एलिमेंट जो है ये कैपिटल लेटर्स में है, टाइप हो गया ये, भाई मिस्टेक हुआ, ये स्मॉल एलिमेंट आएगा ये। ओके, एक्स स्मॉल आएगा, राइट। तो बी सेट क्या होगा जरा? बी के लिए क्या कह रहे हैं आप? बी सेट में जो नेचुरल नंबर्स हैं, एक्स इज द नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो 6 से छोटे नेचुरल नंबर कौन से बताइए? 1 2 3 4 5, राइट, ये आ गया। अब आपसे ये कहा जाए कि इन दोनों का यूनियन लिखिए, राइट। तो यूनियन में कौन से एलिमेंट्स, देखो ये कौन कौन से एलिमेंट आ गए जरा चेक करिए। 3 आ चुका है ना। 3 के बाद अब 5 के आगे क्या आएगा? 6 आएगा, तो वो भी सब इंक्लूड हो जाएंगे, है ना। 6 7 यूनियन में तो सब आ जाते हैं ना। तो यहाँ पे क्या एलिमेंट नहीं है? 1 2 1 2 4 5, है ना। तो ए यूनियन बी क्या होगा बताइए जरा? ए यूनियन बी लिख दो यहाँ, 1 2 4 और 5, राइट। 1 2 4 5, बाकी सारे एलिमेंट कौन से एलिमेंट इस सेट के आ जाएंगे ये, है ना 3। अब इसमें बी में और क्या आएगा?
इसमें बी में तो और कुछ आएगा नहीं, यही आएंगे लेस देन 6, है ना। बाकी ये एलिमेंट आ जाएंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ बताइए, 3 6 9 12, यही आ गया। आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हो, इस यूनियन को, है ना। तो क्या है यूनियन में जब लिखेंगे, तो देखो देखो बाकी तो ये सेट ए के ही एलिमेंट है ना इधर वाले सारे, तो यूनियन में क्या आता था और, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे रहने दीजिए, नो प्रॉब्लम, राइट। तो क्वेश्चन नंबर ये भी कंप्लीट है आपका, थर्ड पार्ट। ठीक, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी मैंने कॉम्प्लीमेंट नहीं बताया आपको, है ना। तो मैं डिफरेंस की बात, मैंने सॉरी डिफरेंस की बात आपसे की नहीं है, तो मैं आपसे अभी ये कोई बात भी नहीं कर रहा हूँ। अच्छा एक और बात सुन लीजिए, डिसजॉइंट सेट क्या होता है ना। डिसजॉइंट सेट, टू सेट्स A and B are disjoint sets if क्या दोनों का जो इंटरसेक्शन है ना, A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 5 होना चाहिए, राइट। क्या होना चाहिए, A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 5 नल सेट। तो वो दोनों सेट कैसे कहलाएंगे आपके, डिसजॉइंट, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं आपसे वेन डायग्राम में बात कर रहा हूँ, है ना। तो वेन डायग्राम में 4 6, ओके, देखिए मैंने ये ले लिया, राइट। और फिर मैंने आपसे कहा कि सिक्स, देखिए सॉरी शेप में जाएंगे, कट करेंगे, ओके ए। और दूसरा सेट मैंने यहाँ पे कलर चेंज कर रहा हूँ जरा, है ना, मुझे डिस्काउंट दिखाना है, ठीक। इसका भी चेंज करिए कलर, राइट, डिफरेंट कलर लीजिए, ठीक। ये ये यूनिवर्सल सेट है ना, ये आपका यूनिवर्सल सेट। इस सेट को नाम दे दिया मैंने ए, इस सेट को नाम दे दिया बी, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो दे आर डिसजॉइंट, है ना। ये दोनों सेट्स कैसे हैं आपके, डिसजॉइंट। आप ऐसे लिख दीजिएगा यहाँ, चाहे तो दिस सेट इज ए और दिस सेट इज बी, दोनों क्या है, डिसजॉइंट, नथिंग इज कॉमन टू बोथ। अब मान लीजिए आपसे कहा फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे ये कहूं, सब जानते हो यार, सेट ए में एलिमेंट है मेरे पास 1 2 3, राइट। और सेट बी लिख लिया मैंने, और इसको कह दिया मैंने 4 और 6। क्या दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन होगा, ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कॉमन होते वही तो एलिमेंट आता है 5, है ना। 5 आ गया, तो इसका मतलब क्या है, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, imply that A and B are disjoint set। कैसा सेट है आपका, डिसजॉइंट सेट, राइट। ठीक, नेक्स्ट देखिए, अब है आपका डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ठीक। तो देखिए डिफरेंस ऑफ टू सेट्स बड़ा इंटरेस्टिंग है,
समझिए, एग्जाम्पल देंगे कुछ अच्छा सा। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, राइट। मैंने क्या किया, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स में मैं ये कह रहा हूं आपसे, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, आर टू सेट्स, देन a minus b, the difference of two sets, then difference of two sets, difference of these two sets, these two sets are क्या होगा, a माइनस बी और b माइनस बी, राइट। अब मैं आपसे कहूं कि a माइनस बी लिखिए, तो a माइनस बी का सेट क्या होगा, a माइनस बी, ये x such that x is element of a and x is not element of b, राइट। ठीक है, b माइनस ए लिखेंगे तो b माइनस ए क्या होगा, b माइनस ए यूकल टू होगा, इस सेट में जो एलिमेंट x होगा वो x बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट, एंड को थोड़ा सा एंड x डज नॉट, x बिलोंग्स टू, चलो ये देख लीजिएगा किस में से किसको घटा रहे हैं, b में से, तो x बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a, राइट। ये है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, राइट। अब मान लीजिए, जैसे मान लीजिए, नोट, यूनिवर्सल सेट है कोई, यूनिवर्सल सेट हम आपको पीछे बता चुके हैं, और नल सेट फाई ले लीजिए, राइट। तो नल सेट फाई को सेट में से निकालिए, वही सेट आ जाएगा सेम। तो नोट करके ऐसा लिखे देते हैं, यूनिवर्सल खत्म करिए, इसी सेट के साथ लिख लीजिए, नंबर 1 a माइनस फाइव इक्वल टू ए, और नंबर 2 a माइनस ए इक्वल टू 5, राइट। तो ये क्या हो गया आपका, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ठीक है। देखिए अच्छा, अब मैं डिफरेंस ऑफ टू सेट, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स का और यूनियन इंटरसेक्शन के क्वेश्चन करा देता हूँ, है ना। डिफरेंस का भी आ गया, इंटरसेक्शन का आ गया, है ना। तो इसका सॉल्यूशन देखिए क्या होगा, इसका सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन क्या है, एक्स आपको ए बी सी डी, है ना। आपको क्या चाहिए, नंबर 1 आपको चाहिए एक्स माइनस वाई, क्या होगा एक्स माइनस वाई, इसमें एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स एंड अरे एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू वाई, यही तो होगा भाई। अब जरा देख लीजिए एक्स जो है वो वाई का ना हो तो निकाल दीजिए, एक्स में से वाई के एलिमेंट्स को निकालते जाइए, बस वाई का ना हो मीन्स निकाल दीजिए उसको। तो क्या लिखेंगे आप, एक्स माइनस वाई इक्वल टू, सेट ए में से निकाल दीजिएगा। तो अब कौन कौन से एलिमेंट हैं सेट बाई के जो बी में, ए एक्स में है, बी है बी निकल जाएगा, डी है डी निकल जाएगा, तो बी और डी निकाल दीजिए, क्या आ जाएगा, ए कॉमा सी। ए और सी एलिमेंट किसके हैं, एक्स के नहीं है क्या, हैं। तो हमने क्या किया कि x माइनस बाई में जो एलिमेंट x है सच दैट x बिलोंग्स टू x एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू y, तो x एलिमेंट जो बाई में नहीं है तो बाई के वो एलिमेंट आ गए। तो इसमें क्या बाई का एलिमेंट कोई है, ए और सी कोई नहीं है, ये हो गया आपका डिफरेंस। क्या बाई माइनस एक्स नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हो। जब सेकंड आप बाई माइनस एक्स लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बाई माइनस एक्स के लिए, बाई माइनस एक्स के लिए
x such that x belongs to y and x does not belongs to कैपिटल X, राइट। तो अब y में से निकाल दीजिए किसके एलिमेंट, सेट x के, है ना, निकालिए। सेट x में एलिमेंट देखो, जो वो एलिमेंट देखो जो y में प्रेजेंट हो। तो सेट x में एलिमेंट कौन सा है, b और d, यहाँ पे b और d प्रेजेंट है, तो b और d को निकाल दीजिए, क्या आ जाएगा, f कॉमा g, राइट। तो एक बात हमेशा परमानेंट ये नोट करके लिख लीजिए, ये कभी भी यूकल नहीं आएंगे, क्या, x माइनस वाई इज नॉट इक्वल टू y माइनस एक्स, राइट। कब, when, ये बात हमेशा याद रखिए, when x इज नॉट इक्वल टू y। हाँ, अगर इक्वल हुए तो नल सेट आ जाएगा, राइट। अब इसमें देखिए क्या, x इंटरसेक्शन y, इंटरसेक्शन सब जानते हो यार, अभी भी क्वेश्चन कराया था पीछे हमने, ये हमने आपका सेकंड को करा दिया। और थर्ड में क्या है, x इंटरसेक्शन y, इंटरसेक्शन की प्रॉब्लम ऑलरेडी हमने पीछे करा दी थी अभी, फिर भी चलिए बता देते हैं, क्या भाई, x इंटरसेक्शन y, x इंटरसेक्शन y, दोनों में कॉमन देख लीजिए, क्या है कॉमन, b और d, बी डी, राइट। ये क्वेश्चन खत्म। इसके बाद है आपका डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, है ना। अच्छा एक और बात सुन लीजिएगा, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स में कोई दो सेट्स हैं और भी, तो उन दो सेट्स का इंटरसेक्शन a माइनस बी और b माइनस ए, ये तीनों क्या होते हैं, म्यूचुअली डिसजॉइंट, है ना। तो मैं बताता हूं आपको, देखिए क्या, नोट नोट क्या है, इफ a and b are two sets, then a intersection b comma a minus b and b minus a are mutually disjoint sets, म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स। म्यूचुअली डिसजॉइंट का मतलब इन तीनों में आपस में, इन तीनों में या किन्हीं दो में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता, यानी उनका इंटरसेक्शन क्या आता है, 5, है ना। तो मैं अगर वेन डायग्राम बना के बात करूंगा आपसे, तो जैसे ये ले लिया, देखिए, राइट, ये वेन डायग्राम की बात कर रहा हूं, ऐसे ही बना देता हूं, चलिए, शेप लेके नहीं बना रहा हूं, है ना, थोड़ा टाइम बचाने के लिए, ओके। तो मैंने क्या किया, देखिए, मैंने इसमें एक सेट ये ले लिया, दिस सेट इज ए, राइट, ये ए सेट है, कहाँ लिखूं, दिस सेट इज ए, राइट। दूसरा सेट मैंने ये क्या ले लिया, ठीक। अब एक बात जरा गौर करिए, इसको अलग करके लिखता हूं मैं यहां से, है ना, जैसे मैं सही से आपको एक्सप्लेन कर पाऊं, ओके। मैंने क्या किया, दिस सेट इज ए और दिस सेट इज, राइट। ये जो पार्ट है ना, दिस पार्ट क्या, दिस पार्ट इज इंटरसेक्शन, क्या है, इंटरसेक्शन, राइट, ए इंटरसेक्शन। और ए माइनस बी कौन सा पार्ट होगा, दिस, देखिए ये जो पार्ट है ना, वो ए माइनस बी है, ये वाला पार्ट। तो इस पार्ट को मैंने क्या नाम दे दिया, इस पार्ट को ए माइनस बी, क्योंकि ए माइनस बी में किसके एलिमेंट आएंगे, बी के एलिमेंट निकल जाएंगे, तो बी का तो कोई एलिमेंट होना ही नहीं, राइट। अब इधर देखिए, इस वाले साइड में ये ना, ये क्या होगा आपका, दिस, ये
ये जो सेट होगा आपका वो बी माइनस ए होगा। ओके, क्या हो गया ये, बी माइनस ए, दिस। अब जरा देखो इनमें कुछ कॉमन है, देखो ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी, ये पार्ट बिल्कुल सेपरेट, दिस पार्ट इज सेपरेट, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लीजिए, क्या आ जाएगा 5, इसका इसके साथ इंटरसेक्शन लीजिए 5, इसका इसके साथ इंटरसेक्शन लीजिए 5, तो ये क्या होते हैं, म्यूचुअली डिसजॉइंट, आपस में सभी डिसजॉइंट होता है, किसी का किसी के साथ इंटरसेक्शन ले लीजिए, तो ये क्या होते हैं, म्यूचुअली डिसजॉइंट, राइट। ठीक है, देखिए नेक्स्ट ना, अब यहां से कहा है आपसे, एक क्वेश्चन है, इफ आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड क्यू इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, देन व्हाट इज आर माइनस क्यू। तो देखो आर क्या है, चलिए सॉल्यूशन देखिए इसका, सॉल्यूशन क्या, आर क्या होगा, आर के सेट में एक्स सच दैट एक्स इज रेशनल, एक्स क्या होगा आपका, रेशनल, एंड एक्स इज इरेशनल, राइट। इसमें आएगा चाहे रेशनल हो चाहे फिर वो इरेशनल, राइट, रियल नंबर का सेट। और क्यू किसका सेट है, अच्छा टी को हम क्या कहते थे, टी को हम कहते थे सेट ऑफ ऑल, सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। अब आपसे कोई ये कहता है भाई कि आर माइनस क्यू बताइए यार, तो क्या बताओ, आर में से किसको निकालना है, क्यू के एलिमेंट्स को, और क्यू में क्या है, रेशनल नंबर्स, तो आर माइनस क्यू जो होगा ना, आर माइनस क्यू इक्वल टू टी, और टी क्या है, सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स, राइट। तो दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। ठीक, नेक्स्ट देखिए, मैं आपको इसमें यह बता रहा हूं कि डिफरेंस ऑफ, सॉरी डिफरेंस आपको बता ही दिया है ना, और डिफरेंस में कुछ कोई बात नहीं, देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, दिस इज इंपॉर्टेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, राइट। क्या है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, देखिए समझाने के लिए थोड़ा सा मैं इधर लिख रहा हूं, पहले मैंने कोई एक यूनिवर्सल सेट ले लिया, ठीक, और ये सेट कोई ए है, राइट, तो ये जो होगा ना दिस पार्ट, ये ओवरऑल ए को छोड़कर दिस पार्ट इज कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट को जो हम डिनोट करते हैं ए डैश से डिनोट करते हैं, तो ए डैश इक्वल टू होता है यू माइनस ए, राइट, क्या, यू माइनस ए, यानी यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को निकाल दीजिएगा, उस सेट के एलिमेंट्स को निकाल दीजिएगा, तो वो क्या कहलाता है आपका, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, राइट। यूनिवर्सल सेट में आपको बता ही चुका हूं पहले से, राइट। तो ए डैश क्या होगा जरा देखिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, लेट ए बी ए सबसेट, लेट ए बी ए सबसेट ऑफ ए यूनिवर्सल सेट ऑफ ए यूनिवर्सल सेट U, then complement of A, then complement of A is, ये होता है is A dash complement of A is denoted by, is denoted by, किससे डिनोट करते हैं आप, A dash से, is
डिनोटेड बाई ए डैश एंड राइट एस इस टाइप से लिखा जाएगा साहब, ए डैश इक्वल टू यू माइनस ए, और डिफरेंस बहुत अच्छे से आपको अभी बताया, जस्ट एक्स बिलोंग्स टू यू एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो अब जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे फॉर एग्जांपल, सुनना बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूं, देखिए फॉर एग्जांपल, सुनना बेटा जरा, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ऐसा ले लिया, लेट यू बी द सेट, यू बी द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, ओके। एंड एक कोई सेट ए लिखा मैंने, एंड ए सबसेट ए ऑफ यू is the set of those prime numbers which is not divisible of 42, कुछ भी लिख लो, जरूर नहीं है मैं जो लिखूं वही लिखें आप, राइट। तो अब एक बात जरा गौर करिए, देखिए 2 डिविजिबल होगा भाई 42 का, 3 भी डिविजिबल होगा 42 का, तो 2 और 3 क्या है, प्राइम नंबर है ना। मैं क्या कह रहा हूं, ए सबसेट ए ऑफ यू का सब, यू में तो ऑलरेडी प्राइम नंबर है, और क्या कह रहा हूं, ए सबसेट ए ऑफ यू इज द सेट ऑफ दोज प्राइम नंबर्स विच इज नॉट डिवीजर ऑफ 2। तो अगर मैं ऐसा कहूं कि जरा देखना, इफ, सुनना बेटा, 2 बिलोंग्स टू यू, राइट, 2 बिलोंग्स टू यू। अब एक बात जरा गौर करिए, दो किसको डिविजिबल होगा, 2 डिविजिबल होगा ना 42 का, अगर 2 डिविजिबल है 42 का, इसका मतलब क्या है, और कौन से एलिमेंट्स आएंगे सेट ए में, गौर करना, सेट ए में कौन से एलिमेंट है, विच इज नॉट डिविजिबल ऑफ 42, लेकिन 2 तो डिविजिबल कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, राइट। ऐसे फिर देखिए 3 बिलोंग्स टू यू, प्राइम नंबर है, एंड 3 भी इसका डिविजिबल है ना, तो क्या आ जाएगा बताओ, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, राइट, एंड करके लिख सकते हैं आप यहाँ, ओके। आगे देखिए, अब 4 तो प्राइम नंबर है ही नहीं, अब 5 है प्राइम नंबर, है ना, तो क्या 5 इसको डिवाइड करेगा, नहीं। 7 देखिए, 7 प्राइम नंबर है ना, तो 7 बिलोंग्स टू यू, है ना, 7 बिलोंग्स टू यू, बट लेकिन 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, क्यों, क्योंकि 7 इसका डिविजिबल है ना, तो हमें यहाँ पे बट करके लिखना चाहिए था बीच में, वो ज्यादा बेहतर रहता, है ना। इरेज, ये लिखे देता हूं, राइट, बट 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, राइट, कॉमा, ऐसे यहां पे लिख देना, देखिए यहां लिखे देते हैं, इफ 2 बिलोंग्स टू, if 2 belongs to you but 2, ये क्लियर है ना, क्यों नहीं होगा,
बट 2 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, बता दिया, राइट। और कोई ऐसा प्राइम नंबर जो इसका डिविजिबल हो? अब भाई 42 7, 7 के बाद देखिए क्या 8 से होगा? नहीं। 9 से होगा? नहीं। 12 से होगा? नहीं, नहीं होगा। और किससे? 21 से होगा? क्या 21 प्राइम है? नो, है ना। प्राइम नंबर की डेफिनेशन आपको बताई जा चुकी है। अगर किसी को प्राइम नंबर पर डाउट हो तो इससे पीछे की क्लास देख लीजिएगा, है ना। अब जरा एक बात बताओ, मैं आपसे ये कहूं तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होगा? जरा देखिए, ए डैश इक्वल टू क्या लिखेंगे आप? यू माइनस ए। अरे वो एलिमेंट यू के यहां लिखिए, ए डैश में यू में से निकाल दीजिए किसके एलिमेंट्स? ए के। तो ए में कौन से नंबर्स आएंगे? जरा देखिए, वो सारे नंबर आ जाएंगे ना जो 42 के डिविजिबल नहीं होंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए डैश के सेट में? बताओ, 2, 3 और 7, राइट। और ये दो नंबर इसमें है कॉम्प्लीमेंट्स, तो दैट्स द कॉम्प्लीमेंट, राइट। ठीक है, देखिए नोट, एक और बात सुन लीजिए अच्छे से, फास्ट। ए कॉम्प्लीमेंट हम बता ही चुके, ए डैश कॉम्प्लीमेंट है ए का, तो ए इंटरसेक्शन ए डैश इक्वल टू 5। नंबर 2, ए यूनियन ए डैश इक्वल टू हमेशा यूनिवर्सल सेट। समझ आ रहा है क्या है? ए यूनियन ए डैश क्या आएगा? हमेशा यूनिवर्सल सेट, राइट। ठीक है, एक और बात है, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वही सेट आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वही सेट आ जाएगा। चेक कर लो, अगर आप चेक करना चाहते हैं तो चेक कर लीजिए, राइट। देखिए एक और यहाँ पे अगर आप कॉम्प्लीमेंट के बारे में बात करें तो, ठीक है, मान लीजिए मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल, चलिए एक एग्जाम्पल ले लीजिए, राइट। मैंने सपोज करिए प्राइम नंबर का सेट ले लिया, राइट, या कोई छोटा सेट ले लीजिए। चलिए, जैसे मैं आपसे कहूं कि लेट यू बी द सेट, यू बी द सेट, ऐसे लिखो, शॉर्ट में लिखो, थोड़ा सा ज्यादा लेंथी मत करो। लेट यू, यूनिवर्सल सेट की बात कर रहा हूं मैंने यहां कह दिया एक्स सच दैट एक्स इज प्राइम, एक्स इज प्राइम एंड लेस देन लेस देन 11, राइट। ये सेट ले लिया। अब मैं आपसे कहूं कि सेट तो यू कितना आ जाएगा? बताओ यार, यूनिवर्सल सेट ले लिया मैंने, है ना। तो कितना आ जाएगा? प्राइम नंबर का सेट है ना, एक्सिस प्राइम, 2, 3, 5, 7 और लेस देन 11, तो क्या आ जाएगा? यही आ जाएगा यू, राइट। अब मैंने कहा ए सबसेट लिख दिया इसका, ए सबसेट लिख रहा हूं किसका? यू का। और ए बराबर कोई मैं सेट ले लिया जिसमें एलिमेंट ले लिया 2 और 3, राइट। अब मैं आपसे कहूं कि कॉम्प्लीमेंट निकालिए, तो ए डैश इक्वल टू क्या लिखेंगे आप? यू माइनस ए, इसमें एलिमेंट क्या आएगा? एक्स सच दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ यू एंड एक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, राइट। तो क्या एलिमेंट आ जाएगा बता दीजिए जरा, एक एलिमेंट्स निकाल दीजिए 2, 3, कितना आ गया भाई? 5 और सॉरी क्या 5 और 7। अब आप इसका डायग्राम अगर बनाना चाहें, वेन डायग्राम, तो आप बना सकते हो। यूनिवर्सल सेट क्या है भाई? यू, यू में क्या है? 2, 3, 5, 7,
है ना। अब ए में क्या एलिमेंट है, ए में एलिमेंट है 2 और 3, राइट। ये कॉमा लगा के मत लिखिए, क्या एलिमेंट है इसमें, 2 और 3। अब ए डैश में क्या एलिमेंट है, 5 और 7, तो मैंने यहाँ 5 लिख दिया और 7 लिख दिया यहाँ दीज एलिमेंट्स। तो ये क्या है मेरा ए डैश, राइट। ये मेरा क्या हो गया ए डैश, और ये क्या हो गया मेरा ए, है ना। तो बताइए कुछ कॉमन है क्या, ए है ना। तो क्या आ जाएगा बताओ, ए इंटरसेक्शन ए डैश इक्वल टू 5 और ए यूनियन ए डैश इक्वल टू ई। ओके, ठीक। बाकी आपको एक सेट थ्योरी की क्लास और देंगे जिसमें आपको हम क्वेश्चंस कराएंगे, राइट। सेट थ्योरी फिर कंप्लीट कर देंगे, एक क्लास और बस ओनली। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।